ओके, टॉपिक है क्लाउड सीडिंग, है ना। क्लाउड सीडिंग पहले भी ये टॉपिक हम न्यूज में सुन चुके हैं, बट लेटेस्ट अभी रिसेंटली यूएई ने, यूनाइटेड अरब अमीरात ने क्लाउड सीडिंग का प्रोसेस किया है और प्रोसेस करके अपने प्रेसिपिटेशन को बढ़ाया है, यानी वर्षा के प्रोसेस को बढ़ाया है, ज्यादा से ज्यादा बरसात कराई है वहां पे, है ना। तो क्लाउड सीडिंग एक मेथड है जिसके द्वारा बारिश के इंटेंसिटी को बढ़ाया जाता है ना। तो यूएई ने रिसेंटली ये प्रोसेस अपनाया है। देखिए यूएई जो है वो सबसे हॉटेस्ट और ड्राइएस्ट रीजन में पड़ता है ना, अरब पेनिनसुला में पड़ता है यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट। और इसीलिए वहां पे बारिश का जो इंसिडेंस है वो बहुत कम है, मतलब बहुत कम बारिश होती है वहां पे, है ना। कितनी बारिश होती है? एवरेज बारिश वहां पे लगभग 100 मिलीमीटर यानी 10 सेंटीमीटर के आसपास बारिश होती है, जो कि काफी कम है ना। 50 सेंटीमीटर से नीचे की बारिश को ड्राइएस्ट माना जाता है ना, ड्राई एरिया माना जाता है, डेजर्ट एरिया माना जाता है या सेमी डेजर्ट माना जाता है 50 सेंटीमीटर से नीचे बारिश को। यहाँ पे तो 10 सेंटीमीटर की बारिश हो रही है, तो काफी वन ऑफ द ड्राइएस्ट प्लेस है यूएई। और ऐसे में यूएई ने ये टेक्निक अपनाया है और क्लाउड सीडिंग का प्रोसेस किया है ना। तो क्लाउड सीडिंग क्या होता है? यूएई ने क्या किया? यूएई कंबाइंड शूटिंग वाटर अट्रैक्टिंग साल्ट फ्लेयर्स। देखिए पहले क्लाउड सीडिंग का प्रोसेस समझेंगे, उसके बाद देखेंगे कि यूएई ने कौन सा प्रोसेस एडॉप्ट किया है। क्लाउड सीडिंग कई तरीके से हो सकता है। एक ये तरीका है कि जो वाटर अट्रैक्टिंग साल्ट पार्टिकल है उसको आप प्लेन्स के द्वारा स्प्रेड करवाइए, है ना। एटमॉस्फेयर में एरोप्लेन्स के द्वारा आप वाटर अट्रैक्टिंग जो साल्ट पार्टिकल है उसको स्प्रेड करवाइए या बम्बारमेंट कराइए क्लाउड में, है ना। और ये वाटर अट्रैक्टिंग साल्ट पार्टिकल क्या करेंगे? ये हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई की तरह काम करेंगे, है ना। साल्ट अपने बादल में आपने साल्ट स्प्रेड कराया और ये साल्ट क्या करेंगे? ये हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई की तरह काम करेंगे। जब हम लोग ज्योग्राफी में पढ़ेंगे हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई क्या होता है। हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई ऐसा सेंटर है, ऐसा न्यूक्लियस है जिसके चारों तरफ वाटर वेपर आकर जमा होते हैं और यही वाटर वेपर कंडेंस होने के बाद, धीरे धीरे कंडेंस होने के बाद वाटर ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में बदलते हैं और जब ये बहुत हैवी हो जाते हैं तो बारिश होती है ना। वर्षा कैसे होती है? सबसे पहले क्या होता है? इवापोरेशन, वाष्पीकरण। नदियों या सागर का जल इवापोरेट होता है, इवापोरेट होके वो एटमॉस्फेयर में जाता है ना, वाटर वेपर के फॉर्म में। और वहां होता है प्रेसिपिटेशन, वह प्रोसेस है ना, जिसके थ्रू रेनफॉल रेनफॉल होना या फिर बर्फबारी होना, है ना। ये सारे प्रोसेस को प्रेसिपिटेशन कहते हैं, है ना। तो प्रेसिपिटेशन कैसा होता है? प्रोसेस कैसे स्टार्ट होता है? सबसे पहले इवोपरेशन होता है। इवोपरेशन में नदियों और तालाबों का जल या फिर सागर का जल वाष्प बनता है, इवोपरेट होता है और वाटर वेपर के फॉर्म में एटमॉस्फेयर में वो प्रेजेंट होता है ना, वाटर वेपर के फॉर्म में। अब उन वाटर वेपर्स को एक न्यूक्लियस चाहिए, है ना, एक सेंटर चाहिए जिसके चारों तरफ वो कंडेंस हो। कंडेंसेशन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वेपर इनटू लिक्विड, है ना। कंडेंसेशन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ गैसेस इनटू लिक्विड। कंडेंसेशन क्या है? जिसमें वेपर या फिर गैस, वेपर क्या है? वाटर वेपर क्या है? गैस के फॉर्म में है, तो गैस लिक्विड में बदले उसको कंडेंसेशन कहते हैं। तो जो वाटर वेपर इवोपरेशन के बाद एटमॉस्फेयर में गया है, एयर में है, उसे कंडेंसेशन के लिए एक न्यूक्लियस चाहिए और उसी न्यूक्लियस को कहते हैं हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई, है ना, हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई। उस न्यूक्लियस के चारों तरफ वो वाटर वेपर कंडेंस होना स्टार्ट कर देते हैं, यानी वो वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है ना। जो गैस है वो लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है। तो एक न्यूक्लियस चाहिए, एक सेंटर चाहिए जिसके चारों तरफ वो कंडेंस हो। तो जब हम उसके बाद क्या होता है?
कंडेंस होकर ये जो वाटर वेपर है ये वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स में, और इनका वेट इतना भारी होता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ये नीचे गिरने लगते हैं, जिसे हम बारिश कहते हैं, जिसे हम प्रेसिपिटेशन कहते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस है। अब देखिए यहां पे क्लाउड सीडिंग में क्या होता है, जहां पे कंडेंसेशन प्रोसेस नहीं हो पा रहा है सही से, वहां पे बारिश कम होगा, है ना। टेम्परेचर इतना ज्यादा है, जैसे डेजर्ट एरिया, वहां का एटमॉस्फेयर इतना गर्म है कि कंडेंसेशन प्रोसेस स्टार्ट ही नहीं हो पा रहा है ना, या फिर न्यूक्लियस नहीं मिल पा रहा है जिसके चारों तरफ वो कंडेंसेशन हो, है ना। तो इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, तो सॉल्ट को हमने क्या किया, करा दिया बम्बार्डमेंट के द्वारा, एरोप्लेन के द्वारा, और वो सॉल्ट हाइड्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई की तरह काम किया और वहां उसके चारों तरफ वाटर वेपर कंडेंस होना स्टार्ट हो गए, है ना। एक ये तरीका। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका एक केमिकल्स को हम लोग स्प्रेड कराते हैं क्लाउड में, एक केमिकल को स्प्रेड कराते हैं और उस केमिकल का नाम है सिल्वर आयोडाइड। सिल्वर आयोडाइड ये केमिकल्स क्या करता है, ये सिल्वर आयोडाइड जो केमिकल्स है वो क्या करता है, कंडेंसेशन के प्रोसेस को ही बढ़ा देता है ना, कंडेंसेशन के प्रोसेस को बढ़ा देता है, और जिससे कि वाटर वेपर वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं, और उसके कारण जब वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे उनका वेट बढ़ेगा तो बारिश अपने आप होगी, है ना। तो ये दो तरीका होता है, या तो केमिकल्स को स्प्रेड कर दिए या तो वाटर अट्रैक्टिंग साल्ट पार्टिकल्स को स्प्रेड कराए, है ना। दोनों ही केस में कंडेंसेशन का प्रोसेस बढ़ जाएगा और उसके कारण प्रेसिपिटेशन होगा। दैट इज कॉल्ड क्लाउड सीडिंग। क्लाउड सीडिंग मतलब क्लाउड में कुछ ऐसा चीज डालना जिसके कारण कंडेंसेशन का रेट ऑफ कंडेंसेशन बढ़ जाए और वाटर वेपर वाटर ड्रॉपलेट में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाए। क्योंकि देखिए डेजर्ट एरिया में भी हीट तो हो ही रहा है और हीट के कारण वाटर वेपर तो होगा ही कहीं ना कहीं से, है ना। बट वहां पे कंडेंसेशन प्रोसेस चूंकि नहीं हो रहा है जिसके कारण प्रेसिपिटेशन काफी कम है। तो कंडेंसेशन के रेट को बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, या तो साल्ट को बम्बार्डमेंट के द्वारा एरोप्लेन के द्वारा स्प्रेड कराएंगे जो कि हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई का काम करेगा और कंडेंसेशन रेट को बढ़ा देगा, या फिर इस केमिकल्स का यूज करेंगे सिल्वर आयोडाइड का जो क्या करेगा कंडेंसेशन के रेट को ही बढ़ा देगा, है ना। तो ये दो तरीका है क्लाउड सीडिंग। इट इज द प्रोसेस ऑफ स्प्रेडिंग आइदर ड्राई आइस और मोर कॉमनली सिल्वर आयोडाइड aerosol into the upper part of the clouds, है ना, to try to stimulate the precipitation process, यानी जो precipitation process है उसके रेट को बढ़ाने का कोशिश किया जाता है इस तरह। क्लाउड सीडिंग uses planes to spray clouds with chemicals to condense smaller particles into large raindrop। ठीक है, वही चीज है जो मैंने बताया अभी। Cloud seeding increases rainfall rate by approx 10% to 30% per year। हर साल 10 से 30% बढ़ा सकता है, यानी अगर 10 सेंटीमीटर की बारिश हो रही है तो उसको 10% या 30% से उसका रेट उसको बढ़ा के वहां पे रेनफॉल करा सकता है। ठीक है, अब यूएई ने क्या किया, यूएई कंबाइंड शूटिंग वाटर अट्रैक्टिंग सॉल्ट फ्लेयर, जो वाटर अट्रैक्टिंग सॉल्ट फ्लेयर्स है उसको शूट करना मतलब उसको छोड़ना स्टार्ट किया, रिलीज करना स्टार्ट हुआ विथ रिलीजिंग साल्ट नैनो पार्टिकल्स। साल्ट के छोटे छोटे नैनो पार्टिकल्स होते हैं जो वाटर को अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ, वाटर वेपर्स को, उसको उसने रिलीज करना स्टार्ट किया। ये एक नई टेक्नोलॉजी है ना। इसके पहले जो टेक्नोलॉजी थी वो क्या था, सिल्वर आयोडाइड को रिलीज करना। सिल्वर आयोडाइड क्या करता था, कंडेंसेशन के रेट को बढ़ा देता था सिंपली, है ना। लेकिन अब ये नई टेक्नोलॉजी आई है कि सॉल्ट के नैनो पार्टिकल्स, नैनो मतलब बहुत छोटे पार्टिकल्स को रिलीज किया जाता है और वो क्या करते हैं, वाटर वेपर्स को, अगर इधर उधर है कहीं बिखरा हुआ वाटर वेपर, उसको एक जगह लाना जरूरी है। जब एक जगह वाटर वेपर आएंगे तभी वो कंडेंस होंगे, है ना।
तो ये सॉल्ट के नैनो पार्टिकल्स क्या करेगा, उन वाटर ड्रॉपलेट्स को, उन वाटर वेपर्स को एक जगह लेकर आएगा, अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, और एक हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई की तरह काम करेगा, और उसके चारों तरफ कंडेंस होना स्टार्ट कर देंगे, है ना। वाटर वेपर और वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, उसके बाद रेनफॉल हो जाएगा, है ना। तो ये न्यू टेक्नोलॉजी है, पहले सिल्वर डायोड का यूज किया जाता था। into the clouds to stimulate and accelerate the condensation process and helpfully produce droplet big enough to the fall as rain। तो यूएन ने नए टेक्नोलॉजी का यूज किया, इसलिए न्यूज में है ना। क्लाउड सीडिंग ऐसा नहीं है कि पहली बार हो रहा है, चाइना तो कई बार कर चुका है ना। तो लेकिन ये न्यू टेक्नोलॉजी का यूज किया इसने, सॉल्ट नैनो पार्टिकल्स का यूज किया, इसलिए ये न्यूज में है, ठीक है, ओके।